हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। किसी ने मुझे बोला कि आपने रक्षाबंधन पे भाइयों को राखी नहीं बांधी, तो आपको मैं कुछ जवाब दे देती हूँ कि बोला भी गया कि नॉर्मल डे की तरह चला गया। जब मेरी मम्मी गए थे ना गुड़गांव में, उस टाइम मेरी मम्मी से बात हुई थी, जब मेरी मम्मी मौसी जी के घर पर थे। और मैंने ये बात मम्मी से बोली थी कि मम्मी रक्षाबंधन नज़दीक आने लग रहा है, तो अभी तो आप यहीं पर हो, तो मैं भी सोच रही हूँ, प्लान बना रही हूँ कि विहान के साथ मैं वहीं आ जाऊँगी, रक्षाबंधन पर राखी बांधने आऊँगी, मेरा प्लान था। तो मम्मी ने उस टाइम मुझे फ़ोन पे बोला था कि नहीं, मैं ना यहीं से ही बाज़ार से राखी खरीद के तेरे नाम की भी दे जाऊंगी यहाँ पर, और ना तू अभी मत आइयो, क्योंकि यहाँ पे ना क्या पता चोरी हो जाए, पीछे से कोई सामान उठा ले, घर खाली सुना नहीं छोड़ना। पहली बात तो ये बात हुई थी, ठीक है। उसके बाद मम्मी यहाँ पे आ गए। उसके बाद मेरे को नहीं पता कि मम्मी ने राखियाँ दी नहीं दी, और मुझे जहाँ तक लगता है फिर नहीं दी, है ना, क्योंकि मम्मी तो सीधा वहाँ मौसी जी के घर से इधर आ गए थे। उन्होंने मुझे बोला था कि वो देंगे, चलो ये बात जाने दो, ठीक है। उसके बाद अभी रक्षाबंधन से एक दो दिन पहले भी मैंने मेरी मम्मी को बोला था कि मम्मी मैं चली जाती हूँ, विहान के को लेके चली जाऊँगी, दिन के दिन जाऊँगी, दिन दिन के दिन वापस आऊँगी। तो मेरी मम्मी ने यहाँ पे मुझे जाने नहीं दिया। मम्मी बोलते या तो तू वहाँ रात को रुकी हो, या फिर वापस नहीं जाना वहाँ पर। और दिक्कत यहाँ पे आई क्योंकि देखो मेरे को था कि मैं जाऊँ, मैंने कहा मैं आना जाना करूँगी, मैं रुकूंगी नहीं, क्योंकि आपको भी पता है पहले अभी कुछ 4-5 महीने पहले कुछ बात हुई थी हमारी, ठीक है, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था। और उस टाइम यही बात हुई थी कि ना देखो, बस आपको पुरानी बातें मैं छेड़ना नहीं चाहती, बट मेरे को ये था कि मैं घर पे तो रुकूंगी नहीं, बस राखी रक्षाबंधन करके बस खड़ी खड़ी आऊँगी, खड़ी खड़ी जाऊँगी, बस इतना था। और मम्मी बोलते कि 5 घंटे का सफ़र जाने का है, 5 घंटे आने का, रात का सफ़र हो जाएगा तेरा, तो कितना भी जल्दी बंदा करे लेकिन पूरा दिन तो लगेगा ही, है ना। तो मम्मी ने मेरे को नहीं जाने दिया। मम्मी बोलते नहीं, ऐसे हो जाएगा रक्षाबंधन, कोई नहीं, मन में होना चाहिए जो भी है, तो रहने दे, तू नहीं जाएगी ऐसे, बच्चे को लेके तो बिल्कुल भी नहीं। और मेरे बच्चे को छोड़ के मैं कहीं कभी कभी गई नहीं हूँ, बिना विहान के मेरे से नहीं होता, आप समझ ही सकते हो। ये बात थी इस बार का। और आपके सामने है जो बात थी, आपके साथ मैंने शेयर कर दी। और अभी फ़िलहाल के लिए आप मेरी मजबूरी लगा लीजिए, जो मैं वीडियो में बोल के बात आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बात ये है कि देखिए मेरा भी आपको पता है वाईफाई का इशू हो रहा है। और अभी पता है एक अच्छी बात ये है कि मेरी भैया से अभी बात हुई, मैंने कहा ना, मैंने पेशेंस दिखाए, मैंने सोचा कि नहीं, क्या पता भैया ठीक करवा दे मेरा वाईफाई। तो उन्होंने बोला है कि उनको आज का दिन दे दीजिए, आज 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 तक आज की रात तक ठीक हो जाएगा, आपकी जो दिक्कत है ठीक हो जाएगी। अगर नहीं हुआ तो वो अपना मोडेम कुछ दे देंगे, कुछ मेरे को नहीं पता क्या कहा उन्होंने, कुछ कनेक्शन चेंज कर देंगे या पता नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो कर देंगे। तो मेरे को तो देखो मेन मेरी दिक्कत यही थी, वाईफाई बॉक्स के पैसों का मेरा इतने वो नहीं है टेंशन। मैं कहा चलो वो तो होगा, मिल जाए ना मिले, लेकिन मेरा काम रुक रहा है, देखो ना, वीडियो का काम है। अब 5 घंटे से लगा रखी थी वीडियो अपलोड पे। अब मैं वीलॉग्स जो होते हैं, जैसे आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं जो बनाते हैं, वो मेरे लिए डालना मुश्किल हो रहा है वीडियो में। क्यों? क्योंकि देखो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, मेरा रहता था कि मैं 3 बजे से 7 बजे तक 4 घंटे में जो भी मेरा लाइफ में कुछ चल रहा होता था, एक्टिविटी वगैरह, कैमरे में शूट कर लेती थी। और 7 से 8 मान लो, या 6 से 7, जैसे भी 40-45 मिनट बैठ के एडिटिंग कर लेती थी 1 घंटा। और मान लो मुझे 8 बजे रात को भेजनी है वीडियो, तो मैं 15 मिनट पहले लगा देती थी अपलोडिंग पे, और 5-7 मिनट में अपलोड हो जाती थी वीडियो, और 5-7 मिनट यूट्यूब चेक करता था वीडियो, बस टाइम पे चली जाती थी। बट अब 5-5 घंटे तो जाने में लग रहे हैं। अब मैं अगर 8 बजे रात को वीडियो अपलोडिंग पे लगाऊंगी ये यूट्यूब पे, तो वो जाके 1 बजे अपलोड होगी, क्या फ़ायदा है। देखो टाइम पे वीडियो नहीं जा पाएगा, इसीलिए मैंने कहा बैठ के आप लोगों से बात कर लेती हूँ, कर लेंगे, है ना। 1-2 दिन की दिक्कत आ रही है। और हाँ, एक कमेंट और मेरे पास बार बार आ रहा था कि मैंने जो बात बोली थी कि मैंने मम्मी को ये बात झूठ बोली कि सब्सक्राइबर सर ने ये सूट दिलवाए, है ना, ये 16 सूट सब्सक्राइबर सर ने दिलवाए, और मतलब मम्मी इनको पहन ले ताकि, है ना। तो किसी ने मुझे कमेंट किया कि उन्होंने ही दिलवाए होंगे, सब्सक्राइबर्स के पैसे पे ऐश कर रही है, कुछ ऐसा कमेंट आया था। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, किसी ने मुझसे पूछा भी था कि सच क्या है, तो मैं यहाँ पे बात बता देती हूँ क्लियर कर। देखो मैं हमेशा सच बोलती हूँ, जो होता है तो वो सच ही बोलती हूँ, ठीक है। तो एक मैंने बोला था वीडियो में कल की, आज जब मम्मी से बात हो रही थी, मम्मी सब्सक्राइबर सर 4 सूट और दे रहे हैं, तो किसी ने मुझे कॉमेंट किया कि 4 सूट और दे रहे हैं का क्या मतलब है। तो मैं आपको जो बात होती है बता देती हूँ। देखो आपको पता है मैंने बेडशीट का बिजनेस शुरू किया था, उस टाइम मैंने, सर ने मतलब बहुत अच्छे से, सर अच्छे इंसान है, ठीक है, ही इज़ अ गुड पर्सन, ठीक है, और विद गुड इंटेंशन,
ठीक है। तो उन्होंने क्या था कि मेरे लिए उन्होंने क्या था, बेडशीट्स का उन्होंने काफ़ी सर्च भी किया कि बेडशीट्स का, सूटों का गुजरात में क्या बिजनेस है क्या नहीं है, सारा कुछ उन्होंने समझा देखा। तो उन्होंने मेरे लिए कुछ बेडशीट्स भेजी थी, जो इस पर्पज़ से भेजी थी कि मैं उनको बेचना शुरू करूंगी, धीरे धीरे वो और सामान भेजेंगे, मैं बेचूंगी, उसके बाद जितने में उन्होंने मुझे दिया सामान है ना, वो मैं उनको पैसे दे दूंगी, है ना, कोरियर का जो चार्जेस होता है, थोड़ा बहुत जो होगा प्रॉफिट वो मैं रख लूंगी, है ना, ये था। लेकिन बाद में कुछ क्या हुआ कि मम्मी की तबीयत खराब हो जा रही थी, तो मेरा ऐसा कंडीशन ही नहीं थी कि मैं काम शुरू कर पाऊँ। ऑलरेडी घर में आपको पता है 100 तरीके की टेंशन होना, तो कुछ भी काम करने का दिल नहीं करता। तो उस टाइम मैंने ना फिर वीडियो बना के बोल दिया था कि अभी नहीं कर रही हूँ मैं बिजनेस, देखेंगे कल को, करेंगे बाद में सोचेंगे, ऐसा कुछ बात हुई थी। ठीक है। तो वो जो 11 बेडशीट सर ने मेरे पास भेज दी थी तब तक, 11, उनमें से 10 तो शायद 11 थी या 12, 11 थी मेरे ख्याल से, 10 तो बेडशीट थी। एक बार 5 आई थी बेडशीट, एक बार 6 आई थी शायद, बाकी ध्यान नहीं मुझे। तो 10 तो बेडशीट थी बेड की, डबल बेड की, एक बेडशीट थी दीवान की जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी। इसके अलावा सर बोल रहे थे कि 5-6 जो उन्होंने पहले से खरीद रखी है बेडशीट वो भी भेजेंगे मेरे पास। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ कि मैंने सर को अभी तक कम से कम 5 से 6 बार उनको बोला है कि सर मुझे अपना अकाउंट डिटेल्स दे दो, मैं आपको पैसे दे देती हूँ, जो भी आपका खर्चा हुआ है कोरियर में प्लस बेडशीट्स का जो भी आपका चार्जेस है मिला के आप मुझे एक वो दे दो, टोटल एस्टिमेट जितना भी बनता है मैं आपके पैसे डलवा दूंगी। लेकिन सर ने, मैंने 5 से 6 बार जब भी मैं बात कहती हूँ ना पैसों वाली कि सर आप मुझे बताओ, सर उस मैसेज को इग्नोर कर देते हैं, दूसरी बात पे बात करते हैं। मतलब वो पैसे मुझसे ले ही नहीं रहे हैं। उन्होंने 11 बेडशीट ये और 5-6 और अभी भिजवा रहे हैं, उन्होंने मेरे से एक भी बेडशीट का कोई रुपया नहीं लिया, उन्होंने मेरे से पैसे लिए ही नहीं है। और मुझे उनकी बातों से लग ही नहीं रहा कि वो पैसे लेना भी चाहते हैं या लेंगे भी, सच में नहीं लग रहा मुझे। लेकिन हाँ, मैं अपने दिल से बात बोलती हूँ कि सर अगर मुझसे जब बोलेंगे मैं तभी डालूंगी पैसे। मैं ना ऐसी नहीं हूँ, आप समझ रहे हो ना, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि हाँ, कि मतलब मैं किसी के पैसे कभी नहीं खा सकती, मेरा वो नेचर नहीं है। तो बस मैं इतना बोल रही हूँ कि सर ने, हाँ मैं ये बात मैं आपको लोगों को बताना जरूरी है कि सर ने मेरे से पैसे लिए नहीं बेडशीट्स के। 11 बेडशीट्स थी, 5-6 अभी और भी भिजवा रहे हैं, उनके भी पता नहीं, मेरे को ये नहीं पता, अगर वो ले लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो चाहती हूँ ले। और मैं तो उनको बोलती भी हूँ, कितनी बार बोल चुकी हूँ, बट सर नहीं ले रहे, पता नहीं क्यों, वो मुझे बता नहीं रहे, जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मतलब ये भी नहीं कह रहे, जब मैं कहती हूँ ना कि सर आप मुझे बता दो टोटल कितना हुआ, तो कुछ भी नहीं जवाब देते हैं इस बात का। तो दूसरी बात एक और मैं आपको बता देती हूँ, हाँ सूटों वाली। तो सर ने वो वीडियो देखा था मेरा जिसमें मैंने यहाँ से लोकल मार्केट से सूट परचेज़ किए थे। तो सर ने मेरे को बोला कि आपने इतने महंगे सूट क्यों खरीदे, यहाँ गुजरात में तो मैं ना आपको कम रेट में इतने अच्छे सूट मैं दिलवा देता, मतलब क्योंकि वहाँ पे तो सस्ते मिलते हैं। तो सर ने मुझे फ़ोटोज़ भेजी, कम से कम 100 फ़ोटोज़, बोलते देखो इस तरीके से बंडल्स है। तो उनमें से मुझे 1-2 बंडल्स पसंद भी आ गए मैंने, और उनके रेट भी बताए सर ने, तो बहुत सही थे, कम थे, क्योंकि वहाँ से तो माल यहाँ पे आता है बिकना, तो यहाँ तो महंगा ही मिलेगा, है ना, वहाँ से डायरेक्ट आए। तो मेरे को पसंद आ गए, तो मैंने उनमें से एक सेट पसंद भी किया है, और सर बोल रहे थे कि भिजवाएंगे, वो भी 4 सूट थे उसमें, अलग आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा सर ने विहान के लिए टिफ़िन बॉक्स भी खरीदा है स्टील का, बोल रहे थे कि ना 250 का मिल गया, सेल चल रही थी 50% ऑफ में, वैसे तो महंगा ही आता है। स्टील का टिफ़िन बॉक्स खरीदा है, बोलते कि आप मत खरीदना, उन्होंने गिफ्ट के तौर पे विहान के लिए। इसके अलावा बोला था विहान के लिए एक डाइनिंग सेट, कुछ डाइनिंग सेट है या चम्मच बर्तन का सेट है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, ऐसे ही कुछ कहा था, डाइनिंग सेट लिया हुआ है विहान के लिए, वो भेजेंगे। और क्या था, हाँ ये सूट और बाकी रिमेनिंग जो बेडशीट्स हैं वो भेजेंगे। और हाँ एक फ्रिज का कवर भी भेजेंगे, जो फ्रिज होता है ना ऊपर जिस पे सामान रखते हैं, मतलब वो उसमें मेडिसिन वगैरह रख सकते हैं बच्चे की, वो कुछ भेजेंगे, ये बात हुई थी। तो क्या बता रही थी मैं दिमाग से निकल गया। हाँ वो बेडशीट्स जो रिमेनिंग है वो भी भेजेंगे। तो सर से ना फिर मैंने पूछा एक्चुअली, मैंने कहा कि सर गुजरात में फिर सूटों का इस और मतलब क्या है जो मतलब सही रेट में सस्ता मिलता है। तो मैंने पूछा था सर से, मैंने कहा सर मुझे विहान के लिए विंटर्स की शॉपिंग करनी है, कपड़े वगैरह खरीदने हैं, तो वो वहाँ पे फिर मैंने खुद से ही बोला, मैंने कहा वो तो मुश्किल ही है, वहाँ पे तो सस्ते नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो लेडीज़ का है ना, गुजरात में तो लेडीज़ का सामान सस्ता मिलता है, जैसे सूट हो गए, साड़ियाँ होगी। और सच बता रही हूँ, मैं तो आगे से कभी नहीं खरीदूंगी, मैं तो सर को ही बोलूँगी क्योंकि ना सर इतने सही रेट में दिलवा देते हैं। अब तो पता नहीं वो मुझसे पैसे ले लेंगे तो अच्छी बात है ना, लेकिन सच में बहुत रीज़नेबल प्राइस रहता है, डायरेक्ट वहाँ से मंगवा लो, बस कोरियर के चार्जेस ही तो लगते हैं, तो यही बात है।
तो मैंने पूछा तो सर बोलते हैं कि गुजरात में ना विंटर से कपड़े भी विहान के ना सही सस्ते रेट में मिल जाएंगे। अभी तो है 1-1.5 महीना, क्योंकि वहाँ पे ना सेल लगती है। यहाँ से मतलब पता नहीं कहाँ की 3 महीने वहाँ पे ना मतलब बेचने के लिए आते हैं, कुछ होगा मुझे नहीं पता। बोलते हैं वहाँ पे पता करेंगे कितने का क्या मिलता है विहान के लिए। मैंने कहा ठीक है। बाकी ऑनलाइन भी देख रही थी मैं, क्योंकि मेरे को इस बार विहान की पूरी शॉपिंग करनी है। तो मैं बस यही बात आपको, देखो जो बात होती है ना मैं एग्जैक्ट आपको बता देती हूँ कि देखो ये बात है। देखो तो सर ने सूट का मुझे नहीं पता सर, मतलब जो भी भिजवा रहे हैं 4 सूट है ठीक है। और हाँ लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलती हूँ कि मैं पैसे दूंगी, देना चाहती हूँ मैं सर को। और सर अग से मैं पूछूंगी भी, मैं अभी भी पूछूंगी सामान, वो जो बाकी आएगा वो भी रिसीव होने के बाद फिर मैं पूछूंगी सर से कि सर इनका बिलिंग बना दो। और अगले महीने भी पूछूंगी, मैं हर महीने पूछती रहूंगी जब तक सर मेरे से पैसे नहीं लेते है ना। बट सर मेरा मैसेज ही नहीं देखते, जब मैं कहती हूँ ना सर पैसे ले लो आप, सर उस मैसेज को इग्नोर कर देते हैं। और बाकी और बात कर लेंगे कि हाँ और विहान कैसा है क्या है ना, विहान की पूछ लेंगे, हेल्थ पूछ लेंगे बस। पता नहीं क्यों पैसे नहीं ले रहे सच में, मेरे को ऐसे वो होता है। क्योंकि एक बार तो बोले ना सामने से कि हाँ मैं बता दूंगा, इतना भी नहीं बोल रहे हैं सर। जैसे होता नहीं कि मैं कह रही हूँ कि सर पैसे तो ले लो, तो ये एक बार मुँह से ये भी नहीं बोला सर ने कि हाँ मैं बता दूंगा, बाद में बता दूंगा। कुछ भी नहीं, जवाब ही नहीं देते पैसे के नाम मामले में जब मैं पूछती हूँ। तो मुझे नहीं पता। बाकी हाँ जब मैं अगर खुद से कभी भी मांगेंगे मैं तभी की तभी दे दूंगी ये बेडशीट्स वगैरह के पैसे। और अगर मतलब मैं क्या कह रही थी, मैं तो हर महीने पूछती रहूंगी सर से कि सर बता दो बता दो बता दो कितना हुआ कितना हुआ। क्योंकि मैं तो देख के, बल्कि अच्छा है मैं तो फ्री होंगी तो कम से कम मैं हक से मांग भी पाऊंगी। और है ना कि चलो मैं पैसे दे दिए मैंने, तो अगर वहाँ सस्ता सामान मिल रहा है तो मैं भी आगे सोच सकती हूँ ना कि मैं और सूट कभी मंगवा लूँ, साड़ियाँ मंगवा लूँ, जो दिल में आए मंगवा सकती हूँ ये सोच के कि चलो मैं पैसे दे रही हूँ है ना। तो मैं तो सर को बोलूँगी कि सर पैसे ले लेना, अभी वीडियो में भी बोल रही हूँ। तो जैसा भी होगा मैं आप सबको बता दूंगी। और पैसे लिए सर ने या नहीं लिए मुझसे बेडशीट्स के और जितना भी सामान भिजवा रहे हैं वो भी मैं वीडियो में आपको बता दूंगी। लेकिन हाँ अभी तक तो नहीं लिए सर ने मेरे से, अभी तक जो भी बेडशीट्स आई हैं। और मैंने बहुत बार बोला है पैसे के लिए, सर ने लिए नहीं लेकिन अभी तक मुझसे। जब लेंगे, अगर लेंगे तो भी बता दूंगी, नहीं लेंगे पैसे अगर सर मुझसे तब भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है जी, चलिए वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। अपना ध्यान रखिए, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।